तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। संभल दौरे से पहले पुलिस प्रशासन का पहरा तेज हुआ है, जहां नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात है। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आज समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संभल जाना है और देखिए उससे पहले जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जो डीएम है संभल ने भी माता प्रसाद पांडे को आदेश भेजा है। संभल में धारा 163 बीएनएसएस लागू होने का आदेश भेजा गया है। बीएनएसएस 163 के तहत संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है और देखिए किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। सपा प्रतिनिधिमंडल के संभल में आने पर रोक लगाई गई है और देखिए इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और डीएम की तरफ से नोटिस भी भेजा गया है। तो नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात नजर आ रही है। डीएम संभल ने भी माता प्रसाद पांडे को आदेश भेजा है। देखिए संभल में आदेश जो है वो जारी किया गया है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और इसी को लेकर ये आदेश जो है वो डीएम की तरफ से माता प्रसाद पांडे को भेजा गया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल के संभल आने से पहले जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। और देखिए संभल जाने से समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकने पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार की नाकामी है, अखिलेश यादव ने कहा है। जहां शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है, अखिलेश यादव की तरफ से देखिए यह हमला बोला गया। ऐसा प्रतिबंध सरकार को पहले लगाना चाहिए था। देखिए अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। दंगा फसाद करवाने का सपना देखने वालों पर लगाना था। तो देखिए इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने सरकार को घेरा है और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। जहां उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद कराने का सपना देखा, तो उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रतिनिधिमंडल समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल जो संभल जिसको जाना है और उससे पहले देखिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर की ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आ रही है। 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आज संभल जाना है और ये माता प्रसाद पांडे के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। और देखिए डीएम संभल की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें रविदास मेहरोत्रा भी शामिल थे। यहाँ पर तो पुलिस लगा दी गई है, कैसे जाएंगे आप लोग? हमारे घर पर भी पुलिस लगा दी गई थी। हम लोग पुलिस के से निकल करके दूसरी तरफ से रास्ते से यहाँ पर आए हैं। भाजपा की सरकार सच को छिपाने के लिए हम लोगों को जाने से रोकने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। हम लोकतंत्र सेनानी भी हैं और भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन जुल्म और अन्याय से जनता की आवाज दबा रही है। 24 तारीख को वहाँ ऐसा घटना लग रही थी जैसे किसी दूसरे देश पर किसी ने हमला किया हो और वहाँ निर्दोष और मासूम लोगों पर पुलिस ने फायरिंग करने का काम किया, जिससे 5 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जाए और संभल के डीएम और एसएसपी को वहाँ से हटाया जाए और जो लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पहुँच करके शांति और अमन हम लोग कायम करें। कह रही है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। उपचुनाव में बुरी तरीके से हार हुई, इस तरीके से उन्होंने जो है दंगा भड़काया है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में धांधली उन्होंने करी थी उसकी चर्चा न होने पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने संभल में दंगा कराने का काम किया है। समाजवादी पार्टी शांति और अमन कायम करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भारत के सारे
शहर संभल बन जाए और हर शहर के अंदर ऐसे ही दंगा हो। हम लोग ये चाहते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करने देंगे, हम लोग प्यार की राजनीति करेंगे और शांति और अमन कायम करने के लिए हम लोग जाना चाहते हैं। संघर्ष करेंगे। रविदास जी, मुलायम सिंह के समय में जेल भरो आंदोलन चलता था, तो आपको लगता है अब सड़कों पर निकलेंगे आप हम लोग? बात करेंगे, फिर धरने पर बैठेंगे और जब तक कि संभल के पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि हम संभल जरूर जाएंगे और अगर इसके लिए हमको सड़कों पर भी बैठना पड़ेगा तो हम जरूर बैठेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। संभल पुलिस क्यों रोक रही है सर, आपको इसके पीछे वजह? पुलिस इसलिए रोक रही होगी कि उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कुछ भी इन्होंने वैधानिक काम किया होगा उसका पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए रोक रहे हैं। अखिलेश यादव जी को आपने जानकारी दी कि छावनी में आपका घर तब्दील? समझते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी, उन्होंने बताया होगा। विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस तरीके की तस्वीर आपने पहले भी देखी है कि कोई कहीं दुख बांटने की? में देखी है, इमरजेंसी मेरे घर पर ऐसे पुलिस लगी। आपको लगता है सरकार कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है संभल घटना? देखिए, तथ्यों को छिपाने के प्रयास के कारण ये हम लोगों को रोक रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो सही पता लग जाएगा, इनका पर्दाफाश होगा। बहुत शुक्रिया। माता प्रसाद पांडे हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, संभल हिंसा का 7वां दिन है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, 5 सांसद और 4 विधायक शामिल हैं। सपा के इस ऐलान के बाद लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है और हमारे सहयोगी संदीप माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर ही मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, बिल्कुल माता प्रसाद पांडे जी मेरे साथ ही मौजूद हैं। देखिए, लगातार शीर्ष नेताओं से बातचीत करने की कोशिश चल रही है। आप देखिए, हालांकि चेहरे पर परेशानी भी है। माता प्रसाद पांडे जी लाइव हैं आप भारत समाचार पे, और संभल के लोग भी चाहते थे कि सपा के लोग वहां पर पहुंचे, उनके दुख दर्द को बांटें, लेकिन बाहर तो गाड़ियां बेड़ी खड़ी कर दी। खड़ी की हैं तो पार्टी दफ्तर वो आए थे कि हम बताते हैं। क्या सर, अब क्या आपकी अगली योजना रहेगी सर? हम पार्टी दफ्तर पर जाएंगे, वही योजना रहेगी। क्यों रोक रहे हैं? आपको लग रहा है कुछ सच वो छुपाना? लोग कई बार कह चुका, मैं आपको बता चुका। सच छुपाना चाह रहे हैं, सच छुपाना चाह रहे हैं। अब छोड़ो, इसमें बात माता प्रसाद पांडे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि अब मैं पार्टी कार्यालय जा रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनके घर को देखिए यहाँ पर छावनी में तब्दील किया गया। और सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, माता प्रसाद पांडे जो हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये भी देखिए, देखने की बात है कि माता प्रसाद पांडे को अब यहाँ से निकलने दिया जाता है कि नहीं। और सामने आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो उनको देखिए बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। पुलिसकर्मी देखिए अब उनको जो है यहाँ पर, ये देखिए, आप देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर, निखिल इधर से दिखाओ, पुलिसकर्मी ये देखिए जो यहाँ पर हैं उनको समझा रहे हैं। आप ये देखिए, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने घर से ही ना बाहर निकलें, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जो हैं वो अभी घर से बाहर निकल रहे थे, फिर पुलिस वाले उनको जो है वो साथ लेकर यहाँ पर आ गए हैं। ये तस्वीर आप सामने देखिए कि दोनों जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप घर कि आप लोग जबरदस्ती रोकें, या तो आप इसको कानूनी रूप से यहाँ 144 लगाओ लखनऊ में। 10 मिनट का समय बात कर 10 मिनट तो काले इसको पार्टी दफ्तर जाने से क्यों रोक रहे हैं? बैठ लीजिए, तब तक चीजें क्लियर हो ही जाएगी। पार्टी कार्यालय बात कर लो भाई, 5 मिनट। पार्टी कार्यालय 5 मिनट बात करके बताओ। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन 15 सदस्यीय लोगों के साथ आज संभल जाना चाहता है और इस समय हम नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये माता प्रसाद पांडे का आवास है, लेकिन यहाँ पर आज ये देखा जा रहा है कि जो पुलिस व्यवस्था है
वो यहाँ पर तैनात की गई और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद माता प्रसाद पांडे को रोका जा सकता है, क्योंकि संभल में हालांकि जो कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सामान्य हो चुकी है, लेकिन संभल के डीएम ने साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए हैं कि 30 तारीख तक कोई भी जो नेता है वो संभल में नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन माता प्रसाद पांडे का साफ तौर पर कहना यह है कि वहां पर सरकार जो है लोगों को दबाने का काम कर रही है। वहां पर 4 लोगों की मौत हुई, उनको न्याय नहीं मिला, तो आसपास का जो पूरा एरिया है वो पुलिस ने जो है यहाँ पर रोका हुआ है। अब जब माता प्रसाद पांडे बाहर निकलेंगे तो ये देखना दिलचस्प है कि वो वहाँ पर जाने के लिए संघर्ष करेंगे। आप देखिए कि आवास के बाहर जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं। अखिलेश यादव के निर्देश पर इन सभी को वहां पर भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां की स्थिति जैसी दिखाई जा रही है क्या वैसी है कि नहीं है, सरकार पुलिस वहां के लोगों का सहयोग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और उसी के साथ साथ एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के वहां पर जाने से कहीं वहां पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए भी इन लोगों को वहां पर जाने की मनाही की जा रही है। और इसको लेकर संभल के डीएम ने भी नेता विरोधी दल को एक लेटर जारी किया है कि आप लोग वहां पर ना आए, जो भी स्थिति होगी उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प है कि माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, वो वहां पर पहुंच पाते हैं या फिर पुलिस प्रशासन उनको अपने घर से बाहर निकलने नहीं देता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। संभल में हुई हिंसा की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाना चाहता है। माता प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में इस समय हम माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो नेम प्लेट है वो लगी है और उसी के साथ साथ इनके घर के आसपास के पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं पुलिस ने जो गाड़ी खड़ी करने का आप स्टाइल है वो देखा जा सकता है कि बेड़ी बेड़ी जो गाड़ी है वो उन्होंने खड़ी कर दी है, जिससे माता प्रसाद पांडे की जो गाड़ी है वो यहाँ से आगे ना निकल पाए। मैं आपको माता प्रसाद पांडे की गाड़ी भी दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये उनकी गाड़ी है। आप सामने देख सकते हैं कि 8288 गाड़ी का नंबर है, विधानसभा का इसमें पास लगा हुआ है। और उस सामने आप देख सकते हैं कि वहां पर भी पुलिस ने अपनी ये गाड़ी को बेड़ी बेड़ी खड़ी कर दिया है, जिससे माता प्रसाद पांडे की गाड़ी को यहां से निकलने ना दिया जाए। तमाम जगहों पर पुलिस व्यवस्था जो है वो तैनात करी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माता प्रसाद पांडे की जो 2 गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ पर भी एक पुलिस की जिप्सी मौजूद है। और उसी के साथ साथ माता प्रसाद पांडे के आवास के अंदर जो है एक भारी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उनको नोटिस दिया जा रहा है, संभल के डीएम का जो है वो हवाला दिया जा रहा है कि आप कृपया जो है वो संभल ना जाएं, क्योंकि संभल में जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं से विपक्ष के पहुंचने से आप ये सामने जो है वो देखा जा सकता है कि माता प्रसाद पांडे जो है वो घिरे हुए हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माता प्रसाद पांडे का ये कहना है कि हम जो है अभी अपने नेता अखिलेश यादव को बताएंगे, उनको जानकारी देंगे, कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो वहां पर पहुंचेंगे ज़रूर। आप सामने देख सकते हैं अब जो गाड़ी है उनको रोकने का भी जो है वो प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं से माता प्रसाद पांडे का कहना ये है कि सरकार जो है वो वहाँ पर कुछ छुपाना चाहती है, कुछ रोकना चाहती है। 4 लोगों की वहाँ पर हत्याएं हुई, लेकिन अभी तक जो वजह है वो सामने नहीं आई है। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि माता प्रसाद पांडे संभल जाते हैं या फिर उस पूरे प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो अड़ा हुआ है संभल जाने के लिए, लेकिन उससे पहले और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां उदय प्रताप कॉलेज वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया है। 115 साल पुराने कॉलेज पर